Hi, this is Rana Amjad Ali, advocate, trainer and motivational speaker. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अमजद अली एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्लैक कोट विद राना अमजद अली। तो इस प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लीगल इशूज़, लीगल सेक्शन, लीगल लाज, ताकि आपको पता चले, मैक्सिमम आप अवेयर हों कि हमारे मुल्क का लॉ कैसा है और हम इनसे कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। आजकल हम देखें हमारे पूरे मुल्क की सियासत जो है वो एक कानून के गिर्द घूम रही है और वो कानून है नैब का कानून। अब अगर हम देखें कि ये नैब का कानून क्या है, और दूसरे अल्फाज में ये कहूँगा कि नैब का दिल क्या है, उस दिल के बारे में डिस्कस करेंगे। वो दिल कि जिसने पूरे मुल्क को जो है वो अपने आगे लगाया हुआ है, ठीक है। और उसमें मैं गुजारिश करूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पाकिस्तान पीनल कोड जिसके 511 सेक्शंस हैं वो डील करता है, और 511 सेक्शंस में ये सारे क्राइम हैं, सारे ऑफेंसेस हैं, फौजदारी ऑफेंसेस हैं जो इसको डील करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम जब नैब कानून को देखते हैं तो बड़ी ही मज़े की बात यह है कि उसमें 511, 400, 300, 200, 100 सेक्शन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 37 सेक्शन है। 37 सेक्शन, एक शेड्यूल, और उस शेड्यूल में भी उसके फर्दर जो है वो सीरियल वाइज जो है वो 14 उसमें उसकी सीरियल नंबर आता है जिसमें एक्सप्लेन किया गया। तो आप अंदाज़ा करें कि 37 सेक्शंस का एक ऑर्डिनेंस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है थरथली मचाए हुए है। अब जब हम इस नैब कानून को खोलते हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 को जब हम खोलते हैं और 37 सेक्शंस के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सेक्शन जो है वो दिल है नैब ऑर्डिनेंस का। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 9A सेक्शन है, 9A। इसके भी फर्दर सब सेक्शन A, B, C 3 सेक्शंस हैं, लेकिन जो A और B और C को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी वक्त, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ 9A को डिस्कस करने वाला हूँ। अब जब 9A को हम खोलते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो 1 से लेके 12 तक सब सेक्शंस हैं। ये 1 से लेके 12 सब सेक्शन समझने के पूरे कानून के बराबर है। इसमें सारी करप्शन, सारी करप्ट प्रैक्टिसेस, सारे मामलात जितने भी इस वक्त आप देखिए अपोजिशन के लोग हैं, हुकूमत के लोग हैं, अदर पार्टीज़ के लोग हैं, वो सारे के सारे जो है वो इस सेक्शन 9A के सब सेक्शन A से लेके 12 तक में सारे के सारे फॉल कर रहे हैं। हाईलाइट थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, इसमें है क्या 9A में। 9A1 को जब हम देखते हैं, ये हमारी आपकी हम सब की इंफॉर्मेशन के लिए, जब 9A1 को हम देखते हैं तो ये वो सेक्शन है जो पाकिस्तान पीनल कोड में 161वां सेक्शन है, और उसमें भी है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ग्रेटिफिकेशन लेता है, कोई रिश्वत लेता है और उसके बदले में किसी को फेवर देता है, किसी का काम कर देता है और वो ग्रेटिफिकेशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अगर वो ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर 9A सेक्शन जो है वो लागू हो जाता है, 9A1। और 9A2 क्या है कि अगर एक शख्स जो है किसी दूसरे शख्स से कोई चीज़ ले लेता है, कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, कोई मकान ले लेता है, कोई दुकान ले लेता है, कोई प्लॉट ले लेता है और उसके बदले में कोई चीज़ भी नहीं देता, यानी बगैर कीमत दिए किसी से किसी काम के बदले में कोई चीज़ अगर ले ली जाए, अगर कोई शख्स ये जुर्म करता है, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर ये जुर्म करता है, तो वो 9A का जो सेक्शन सब सेक्शन 2 है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है और उसमें वो मतलब पकड़ा जाता है। जो सेक्शन 9A3 है उसमें जो है वो बदनीति से, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली किसी चीज़ को जो है मिस अप्रोप्रिएट कर लेना, खुर्द बिर्द कर लेना, और वो खुर्द बिर्द अपने लिए की जाए या किसी और शख्स के लिए की जाए, अपने रिश्तेदार के लिए की जाए, अपने एसोसिएट के लिए की जाए, या अपने किसी और जानने वाले के नाम पे अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ आती है, अमानत आती है, खुर्द बुर्द कर लेता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 9A3 जो है वो लागू हो जाता है।
अब जो सेक्शन 9A4 है, ये वो सेक्शन है कि इसमें अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बदनीति से, करप्शन से या इलीगल मीन से कोई चीज़ लेता है या लेने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर जो है 9A4 जो सेक्शन जो है वो लागू होता है। ये लेने की कोशिश भी करता है किसी भी तरीके से, उसके ऊपर ये सेक्शन जो है इम्प्लीमेंट होता है और नैब उसके ऊपर ये जो है वो जुर्म जो है वो नाफिज कर देता है। और 9A5 का जब हम जिक्र करते हैं, जो 5 नंबर सब सेक्शन है, उसमें आप देखते हैं कि जी नवाज शरीफ से मांगी जा रही है मनी ट्रेल दे दें, आपने ये जो है जायदाद कहाँ से बनाई, ये एसेट कहाँ से बनाया, ये आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है। तो 9A5 सेक्शन जो है वो इनकम से ज़्यादा असासे को जो है वो डील करता है, या बेनामी असासे जो हम अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, मुलाजमों के नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर ये जुर्म कमिट करता है तो उसके ऊपर ये सेक्शन लागू होता है और वो उसकी पकड़ में जो है वो आ जाता है। अब नंबर 6 जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं उनके ऊपर ये लागू लाजमी होता है, वो किसी भी इदारे में हो, और है वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, कि अपनी पावर का, अपनी ताकत का, अपनी सीट का नाजायज़ इस्तेमाल करना। अगर वो ऐसा करता है तो हम कहते हैं कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है वो हुई है। जैसे अभी पंजाब में भी हम देखते हैं कि LDA के मामले में और अदर मामलात में भी जो ऑफिसर्स ने किया है तो वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ज़िम्मे में जो है वो आता है। इसी तरीके से बाज़ लोग कोशिश करते हैं, जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, किसी अथॉरिटी पे होते हैं, तो उस अथॉरिटी पे होते हुए वो कोई ऐसा डायरेक्टिव इशू कर देते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बना देते हैं या कोई ऐसा SRO इशू कर देते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू कर देते हैं, जिससे वो किसी अपने अजीज़ दोस्त को जो है वो बेनिफिट देता है, अपने एसोसिएट को बेनिफिट देता है, या किसी और तरीके से किसी टैक्स में जो है वो किसी को रिलीफ देने की जब कोशिश करता है तो उसके ऊपर जो है वो सेक्शन 9A7 जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और उसके नगे में जो आ जाता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स या कोई इदारा डिफ़ॉल्ट कर जाता है और उसको हम जो सेक्शन 9A8 के ज़ुमरे में हम लेके आते हैं, वो उसने जुर्म किया होता है, विलफुल डिफ़ॉल्ट में वो जो है आ जाता है। इसी तरीके से हमारा जो PPC का पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 420 है, जिसमें चीटिंग शामिल होती है, वो जो चीटिंग है वो 9A9 के ज़ुमरे में आती है, जिसकी डेफिनेशन जो है 415 PPC के अंदर जो है वो दी गई है। इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं कि 9A10 जो सेक्शन है, 9A10 जो सब सेक्शन है नैब ऑर्डिनेंस का, उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, अमानत में ख़यानत है। जो PPC का जो सेक्शन है 405 है और उसकी पनिशमेंट जो है वो 406 में है। तो आमतौर पे FIR में जो दर्ज होता है वो 406 जो है PPC दर्ज होता है, तो वो 9A10 के अंदर आता है। अच्छा, ये वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या अमानत में ख़यानत है जो कोई प्राइवेट शख्स करता है या कोई ये लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर कर देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बैंकर, मर्चेंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी या कोई एसोसिएट अगर ये अमानत में ख़यानत करता है अपने बिज़नेस के अंदर, अपने काम के अंदर, तो उसके ऊपर जो सेक्शन लागू होता है वो 9A11 जो है वो लागू होता है। और इसके बाद सबसे जो सब सेक्शन आखिरी है 9A12 यानी 12। अब इसमें जो मैंने गुजारिश की है कि मैंने 1 से लेके 11 तक सब सेक्शन आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन तमाम जुराइम में अगर कोई शख्स अबैट करता है, उसको असिस्ट करता है और अबैट करने की अटैम्प्ट करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कॉन्स्पायरेसी जो है रिफ्लेक्ट होती है, तो ऐसे ऑफिसर्स के साथ मिलके तो वो 9A12 की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है और इसकी सज़ा भी वही है जो कि बाकी जो है वो सब सेक्शन की सज़ा है। तो लिहाजा जो प्राइवेट शख्स है या पब्लिक ऑफिस होल्डर शख्स है वो तो इन 11 के ज़ुमरे में आ जाएगा, उसकी लपेट में आ जाएगा। जो इनमें से बच जाएगा
तो नैब उसको 9A12 यानी सहूलतकारी के चक्कर में जो है, सहूलतकारी के उसके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगा के उसको अरेस्ट करती है, उसके ऊपर रेफरेंस बनाती है। और इस तरीके से जो है ये सेक्शन हम इसको देखते हैं कि 9A सेक्शन जो है उसमें सब सेक्शन 12 जो दिल है नैब ऑर्डिनेंस का, और ये एक सेक्शन जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को और पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट कंपनीज को अपने डुगडुगी पे जो है वो नचा रहा है। तो मैंने जिक्र किया आपसे, उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नई चीज़ों के साथ आपसे जो है वो मुखातब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।